हमारे बेटा वो तो कर रहा ही भूत है। कर रही हो ले बाबा 1,00,000 रुपया। जय हो जय हो। ले बाबा 2,00,000 रुपया वहाँ छोरा ठीक करे। तो वो जैसे ही कहता है ना, तो जो नीचे जमूड़ा है वो खेल रहा है, वो बातों के हिसाब से और ऐसे ही करता है ना। बिल्कुल हाँ। मूर्ख ते मूर्ख लड़े, समझ ले अब। मूर्ख से मूर्ख लड़े, कै घुमसा के लात। जय हो भगवान। मूर्ख ते अगर मूर्ख लड़ेगा ना तो घुमसा लात मार होगी, और ज्ञानी ते ज्ञानी लड़ेगा तो परमात्मा की बात होगी। अब मूर्ख आपस में लड़ रहे हैं, बाबा बाबा की बुराई कर रहे हैं। अब इसकी बात करी जाए तो ये कौन है पता है? ये है संत। ये अच्छा। अब इसका प्रूफ। और पुनः एक बार फिर तुम्हें दर्शन महाराज जी के बालकदास बाबा के प्राप्त होंगे। और महाराज जी इसी सुंदर कुटिया में रहते हैं हमारे संत भगवान। महाराज जी राधे श्याम। राधे राधे। महाराज जी अंदर आ सकता हूँ प्रभु? आ जाओ। जय हो भगवान। अंदर हमारे संत भगवान विराजे हुए भक्तों। और प्रणाम प्रभु। राधे श्याम। जय हो भगवान। प्रभु जी ये पक्षी ये कौन सा है? अरे ये पक्षी नहीं है बेवकूफ। क्या है भगवान? ये भगवान है शनिदेव। जय हो जय हो। महाकाल। जय हो। ये आने वाले समय के बारे में बता रहा है कि तुम लोग सुधर जाओ, जो तुम भगवान से खिलाफ पालती चल रहे हो ना, कि पाखंड का सहारा ले रहे हो, जैसे तुम्हारे पास कोई शक्ति तो है नहीं। बिल्कुल प्रभु। तुम जानते तो कुछ नहीं हो। बिल्कुल प्रभु। ना किसी का भविष्य जानते हो, ना किसी की तकदीर जानते हो, ना किसी की किस्मत जानते हो, किसी का दुख दर्द जानते हो। सही बात है प्रभु। समझ रहे हो कि जानते हो तुम लोग, इंसान नहीं जानता है। नहीं जानते प्रभु। अगर जानते तुम भविष्य बताना और पांडाल लगाना, तो फिर इन जीव जंतुओं का भविष्य क्यों नहीं बता रहे हो? ये तो भूखे मर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं। नदियां सरोवर पेड़ रूख काट दिए तुम लोगों ने, क्या? तो ये मेरे पास आया है, इसको 3-4 कुत्ते मार रहे थे रास्ते में। अच्छा प्रभु। हाँ, ये काला कौआ है जो सबसे अलग होता है। अलग होता है। हाँ, जिसे काल भैरव भी बोलते हैं। जी जो बाबा। भैरवनाथ की सवारी भी है ये महाकाल। महाकाल। इसके अंदर तीसरा नेत्र है, इसको तीसरी नेत्र से दिखाई देता है सब जगह। अच्छा। हाँ, ये भविष्य भी देख लेगा, आने वाला भविष्य इसको दिखाई दे रहा है, महाप्रलयकारी। क्योंकि इसको पता है अब आंधी तूफान आएंगे, पेड़ रूख उखड़ जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। इसलिए अब संत की शरण में चले जाओ। तो दुष्ट इसको मार रहे हैं तो मेरी शरण में आ गया। जय हो भगवान। जैसे कि संत को दुनिया सताए ना, तो वो कहाँ जाता है? भगवान की शरण जाता है ना। तो इंसान इसको सता रहे हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। इधर बेचारे को कुत्ते मार रहे थे 3-4, तो मैंने इसको पकड़ लिया। जय हो प्रभु। अब मैंने उन कुत्तों में ढेला मारा, अब ये कुत्ते भाग गए मेरे पास से। अब ये जैसे ही मेरे पास आया, कंधे पे बैठा, अब देखो सर पे बैठा है, आराम से दिन और रात ऐसे ही बैठा रहेगा, तुम्हारे साथ ही रहता है। और क्या, मेरे संग सोता है, मस्त रहता है, दोस्त है, मर गया मेरा ये। जय हो जय हो। क्या? जय हो। तो ये आने वाले समय को क्यों बता रहा है? सुन इसका प्रूफ। किसी जीव के पास हम जाते हैं तो उसके छूने की तो बहुत दूर बात है, इससे तुम पकड़ भी नहीं पाओगे। अगर उसके पास ही जाने में उड़ जाता है। हाँ। और ये 4 दिन में ऐसी दोस्ती हो गई कि ये उड़ना जानता है, मगर झोपड़ी से बाहर नहीं जा रहा है। अब इसको पता है मैं बाहर जाऊंगा तो कुत्ते मारेंगे और जीव मारेंगे, तो इससे तो अच्छा है बालकदास को पागल मिल गया, इसी को दोस्त बना लो। अब कालू तो चले गया घूमने, अब ये अभी गया है तुमसे नए देर पहले ही कालू। अब एक और महाकाल आ गया, एक और आ गया, डबल हो गए ना। धरती वाला और आसमान वाला दोनों ही मेहरबान। जय हो प्रभु। तो क्या करेगा इंसान? क्या करेगा इंसान प्रभु? क्या उड़ता भी सुन रहा है और न बोलने वाला भी सुन रहा है अब हमारी प्रभु। तो हमें कोई तुमसे मांगना नहीं है कुछ कि हमारे लिए कछु चाहिए कि अब ये टीन और पड़ गई, ये झोंपड़ी भी बन गई, तुम काफी दिनों के बाद आए हो। अब इसकी बात करी जाए तो ये कौन है पता है? ये है संत। ये अच्छा। अब इसका प्रूफ सुन। हम संत नहीं है, हम खाने पीने के चक्कर में सारा ड्रामा पार्टी करेंगे। क्या? तिलक चंदन लगा के दिखा के तेरे को दुनिया वालों को दिखाएंगे, दिखावा करेंगे हैं कि हम संत हैं। अब इसका कलर देखो, एकदम साफ है, नहाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है ना? बिल्कुल काला, एकदम साफ, सुंदर है ना? कितना स्वच्छ, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो जिसकी प्रतिमा सुंदर हो वही तो संत है। संत है प्रभु। और फिर उसका आचरण देखो,
आचरण इसका कैसा है कि तुम्हारे घर पे रिश्तेदार आने वाला है जैसे, या बेटा तुम्हारा कोई बुरे समय आने वाला है तो ये तुम्हारे घर पे बोल देगा काऊ काऊ, या किसी की मौत होने वाली है पहले ही आवाज हो जाएगा। अरे पहले ही ये बूढ़े बढ़ाने की वो है, बिल्ली कौआ बंदर, जी प्रभु, ये 4 संत हैं असली, इनके अंदर मैं बता रहा हूं तुझे, जब बरतेगा ना, जब पता चलेगी जी प्रभु, तो ये तेरे घर पे बता देगा कि आज ये आने वाला है या ये होने वाला है, होने वाला है, समझ लेना। बिल्कुल बाबू, संकेत दे देगा पहले ही। संकेत तुम्हारे दरवाजे पे काव काव किल्ला के और उड़ जाएगा। एक संकेत क्यों देता है पता है? तुम समझ रहे हो इसका संकेत क्या है? बताओ भगवान, हमें नहीं मालूम। इंसान भूल गया, हम बताएंगे इसका संकेत क्या है। क्या है? कि तुम वैसे तो कौआ को रोटी खिलाओगे नहीं, हाँ, खिलाओगे तो नहीं खिलाएंगे क्योंकि तुम्हारे पेट की खुद की पार नहीं पड़ रही है। अब कोई रिश्तेदार आएगा तो ज्यादा माल तो बनेगा घर में, बनेगा। जयराम जी की और एक्स्ट्रा माल को तुम फेंकोगे जय हो। तो कौआ कह रहा है मेरी मौज बन गई, मौज बन गई, तुम्हारे घर रिश्तेदार आने वाला, पर पूरी लड्डू कचौड़ी बनाओ, काव काव करते, काम करो। पर फिर भी दोस्त भूल जाते हैं भगवान कि कौआ ने संदेश दिया, कम से कम एक पूरी छत पे कौआ को डाल दें। मगर इस चीज का ये भी उत्तर है, सुन, ये अपना छोड़ता नहीं है। तुम सोच रहे होंगे कि कौआ को हम कभी भोजन खिलाते ही नहीं है। जब तुम्हारे देवी देवताओं का जब वो आता है ना श्राद्ध, तो पत्तल पे रख के कौआ ही जमाया जाता है। बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल। श्राद्ध में ये तो पता है भगवान, हाँ, बड़े बूढ़ों से देखा। तो ये ब्रह्म ऋषि है, ब्रह्म ऋषि, इसको ब्रह्मा की सृष्टि में सब कुछ दिखाई देता है, तपस्या करा हुआ संत है ये। महाराज जी ने को थोड़ा हाथ में लेके दिखाओगे, अपने नीचे आ सुनो, आजकल लेके कौन है पता है? आजकल लेके हैं जो कर रहे हैं ना, दुनिया सब जानती है, मैं किसी को गलत नहीं कहूंगा। हाँ, ये सिर्फ भगवान से दिखावा कर रहे हैं, दिखावा कर। ये भगवान से कहाँ दिखावा करेगा? आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, इसका कोई गन नहीं है, कहाँ जान बचाएगा, कहाँ जाएगा बोल। बिल्कुल। और अब बाबा लोग तो बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, बड़े बड़े VIP आश्रम बना रहे हैं, ठीक है, नक्शे में रह रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं। ये बेचारे संत कहाँ जाएं? फैक्ट्री बनाने के चक्कर में, मंत्रीगिरी के चक्कर में सारे जंगल ही कटवा दिए। जयराम जी की जय सीताराम। जय हो। तो महाराज जी 24 घंटे ऐसे ही रहता है, कुछ भी कार्य करो आप जंगल में। कहीं भी जाऊंगा, कंधे पे आ जाएगा, मूड पे बैठ जाएगा, ठीक है। अब इस पत्थर पे जैसे बैठ जाएगा, सोता रहेगा। रात में वो यहीं सोता है, मैं यहाँ सोता हूँ, फिर पेट पे सोता है। आपको छोड़ के नहीं जाता नहीं। महाराज जी आप इससे प्यार करते हो, ये भी आपसे करने लगा है। उससे तो प्रेम हो ही जाएगा जब वो हमारे पास रह रहा है तो। जय हो, जय हो। और उसका स्वभाव भी देख लिया हमने। महाराज जी एक सवाल और है मेरा छोटा सा तुम्हारे श्री चरणों में। किसी ने मुझसे कहा था, ये कोई कह रहा था भगवान, उड़ के चला गया, कोई बात नहीं, वो डरना नहीं। किसी देख लिया तुमने, उड़ा के दिखाया ना, गया तो नहीं कहीं, नहीं गया। तो यही बात है, तुम कर रहे हो। किसी ने कहा था कि 6 गए 6 दिशा, राम का वो अर्थ बताओ हमें, कैसे राम का नाम? नहीं, देखो ये तो ऐसा होता है कि कहाँ से आई राम राम और कहाँ से आई जय, जय, और कहाँ से आए 3 जने और कहाँ से आए 6, यही बताओ। महाराज जी कोई पूछ रहा था, मैंने महाराज जी को पूछूंगा। तो ये चीज बताने की ऐसे है कि अयोध्या से आई राम राम, और मथुरा से आई जय, जय, और इतने 3 जने गए ना अनुसुईया के पास, ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि माने कि छोटे छोटे मतलब तुम नग्न होकर के हमें भोजन खिलाओ, तो 3-3 महीने के बना दिए ना, छोटे छोटे तो हो गए ना 6। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश थे ही वो, और बच्चा और बना दिए, डबल हो गए। जय हो। दिखा तो नहीं किसी को। तो भक्तों मुझसे किसी ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए ना बच्चा, अब हो गए ना 6, ये हो गई। किसी ने मुझसे कहा था भक्तों के, कहाँ से आई राम राम, कहाँ से आई जय, और कितकू चले गए 6। तो ये वाली बात महाराज जी ने सिद्ध कर दिया, उसको जाके बताऊंगा कि ये बात थी। दृष्टि से बड़ा अद्भुत प्यार है तुम्हें, यही तो भगवान का है, और क्या है तुम्हारे पास हमारे पास। सही बात ये है। जीव जंतु, अब ये तुम कौआ है ना, जैसे कहते हैं कौआ, इसका रंग काला है, दिल तो इसका गोरा है ना, गोरा है कि नहीं? बिल्कुल। हर पक्षी का दिल गोरा है। एक छोटी सी चिड़ैया तुमने देखी है कभी? छोटी चिड़ैया देखिए भगवान, जो सरपते पे घर बनाती है, लटका रहता है। हाँ। उसके अंदर कितनी बुद्धि है तुम्हें पता है? तुम इतने बड़े हो, तुम ऐसा बना सकते हो? नहीं बना सकते प्रभु। एक छोटी सी चिड़ैया इतना अच्छा घर बनाती है, इतना अच्छा घर, जो तुम्हारा ताजमहल बनाने वाला मिस्त्री भी नहीं बना पाएगा जिसने ताजमहल बनाया है। सही बात। तो इंसान जो बात कर रहा है ना कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, कि मैं चमत्कार करता हूँ, अरे तुम कुछ नहीं हो, तुम बस ड्रामा पार्टी कर सकते हो। जो मदारी वाला, पहले तुम्हें पता है, सुनो, ये
वही बैठा तुम्हारी वजह से परेशान करेगा। आराम से बैठ जाओ, बैठ जा, चुप। देख सकते हो महाराज जी, अब अब कहीं नहीं जाएगा, वहाँ बैठेगा। अब आराम से बैठेगा अपनी जगह पे। तुम्हारी वजह से वो परेशान हो रहा है कि ये बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और आराम से अब बैठा रहेगा अपनी जगह पे, खाएगा पिएगा, मस्त रहेगा। जय हो प्रभु। तो पहले क्या होता था, पहले जो मदारी होता था ना, मदारी मदारी, उसको खेल करने के लिए जो जमूड़ा होता ना, जमूड़ा, वो पहले से तैयार करना पड़ता था। जय हो प्रभु। खेल करने के लिए कि तेरे को जमूड़े, तेरे को ऐसे खेल करना है, ऐसे पब्लिक में बोलना है, ऐसे मैं कहूंगा ऐसे ही तुझे करना है, ट्रेंड किया जाता ट्रेंड। था। और मैं कहूंगा जमूड़े कला खा, तो तुरंत जमूड़ा कला खाएगा, मदारी कहेगा। तो आजकल के जमूड़े और मदारी कौन है तुम्हें पता है? बताओ। नहीं मालूम, भगवान बताओ। जब जिस पे सच्चा भूत छोड़ दिया जाएगा ना, तो ना तो पांडाल रहेगा, ना पांडाल वाला, पांडाल वाला, सही। और ना भूत देखने वाला, ना भूत जिसमें खेलता वो। अब तो मदारी और जमूड़े जिनका खेल हम देख रहे हैं, और तुम देख रहे हो ना वीडियो पे। बिल्कुल प्रभु। पहले मैंने बताया कि जमूड़ा तैयार करना पड़ता था, अब जमूड़े तैयार मिल रहे हैं, बने बना। सोच कैसे, इसका उत्तर सुन। भूत भगाने वाला कौन हो गया? मदारी। बैठ जा पांडाल लगा के, तोइया में तिलक चंदन लगा के और सीतारामी पहरा के कह दूंगा एक एक जराज श्री महामंडलेश्वर बाबा पधार रहे हैं, विपिन बाबा कह दूंगा तेरे को मैं बाबा। अब तेरे को बताना है कि तेरे को तो बस ये कहना है, भूतो नाम लेना बन, ये करो वो करो, अरे फलानी शक्ति आ रही है। तो वो मदारी जो है, मदारी के जो जमूड़े है ना नीचे, जो भूत बन के बैठे हैं, वो तुमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। समझना एक बात, वो खुद ही ट्रेंड आए तुम्हारे लिए जमूड़े। सोचो आजकल के जो बाबा बने बैठे हैं ना गद्दी लेकर के, इनके लिए ज्ञान बता रहा हूँ तुझे। ये बालक दास का अखाड़ा है, ये बाबागिरी जो बता रहे हैं ना हम, कि हम भूत भगाते हैं और भूत खेलने वाले कि हम पे भूत है, उनकी बात सुन। मदारी और जमूड़े जैसा खेल है वो। अगर भूत, वो बाबा कह रहा है मार, छोड़ दिया अब के ऊपर से शक्ति, और चिर्री मार और पटक उछाड़ कर, तो वो जैसे ही कहता है ना, तो जो नीचे जमूड़ा है वो खेल रहा है, वो बातों के हिसाब से और ऐसे ही करता है ना। देखा, अगर वो जो कह रहा है कि बभूति मारी है, बन हनुमान जी की शक्ति छोड़ दी, अब मारो चीमटा। अब वो चीमटा चल रहा है ना जैसे, या कोई भी धाम वाला हो, कोई चाहे बंगाल का तांत्रिक हो, चाहे कोई हो, अब वो जैसे कह रहा है ना मार के मारो, और जैसे ही वो भूत वाला किर्री मार रहा है ना, तो वो क्यों मार रहा है पता है? अपने घर वालों की वजह से। अगर वो ऐसे नहीं करेगा तो घर वाले ना कह रहे कि यहाँ पे भूत है, भूत जी आई है प्रभु, सच्चाई न करेंगे। सुन ले प्रभु, बहुत। अगर वो ऐसे नौटंकी नहीं करेगा तो घर वाले क्या कहेंगे? या मतलब कोई भूत ना हो, तो ड्रामा कर, तो यहाँ तो खेल ही ना रहो। अब माँ देख रहे हैं वो घर वाले भी कि यार बाबा ऊपर से नाम ले रहा है और भूत नीचे खेल रहा, तो हमारे बेटा वो तो कर रहा ही भूत है। ले बाबा 1 लाख रुपया, ले बाबा 2 लाख रुपया, वहां छोरा ठीक कर, कचू भूत नहीं है छोरा पे। जब पर जाएगा ना चीमटा, भाग जाएंगे भूत। आएंगे जब राम नाम के दूत। अभी मिलिट्री में भर्ती कर दो, एक भूत नहीं आएगा। मिलिट्री वाले फौजी पे भूत देखा है कभी? ना देखो प्रभु, उसके भूत मिलिट्री भगा देती है। तो अब जो भूत बने बैठे ना, भूत भगा रहे, अब इन्हें पे असली भूत छूटने वाले, ध्यान रखना। अब ये ना के पैंट गीले हो जाएंगे, ऐसे ऐसे भूत छोड़े जाएंगे। इन्हें पे जो पांडा लगा रखा है ना जिन्होंने, ध्यान रख लेना, इन्हें पे भूत छोड़े जाएंगे। अब समझ लो लीला, उन पे भूत छोड़े जाएंगे जो दुनिया को पागल बना रहे हैं। अब वो कौन छोड़ेगा भूत? वो भगवान छोड़ेंगे। भगवान छोड़ेगा। जो मैं नहीं कह रहा हूँ, श्री कृष्ण भगवान छोड़ेंगे, जो कल्कि का अवतार बता रहे हैं ना। कल्कि का अवतार उल्टी खोपड़ी का है। जय हो। जैसे भूत वैसा ही राम, वैसा ही उसका काम। भूतों को भूतों से ही मारा जाता है। ओए लातन के देव बातन ते न माने, ना मानते, लातन ते ही माने। क्या लातन के भूत बातन ते ना मानते। हाँ, ये कहानी तुमने अभी सुनी नहीं है? वो गमार से गमार भिड़े, क्या कहते हैं, सुनिया तुमने कभी? जोड़ लेना इस बात को, कोई जानता हो तो वो जोड़ लेना। क्या घूसा के लात, इस चौपाई को जोड़ के बताना, जान जाऊंगा कि तुम जानते हो कछु। सुनिए प्रभु बड़े बूढ़े से, लेकिन भूल गऊ मैं। मूर्ख ते मूर्ख लड़े। जय हो। समझ ले अब, मूर्ख से मूर्ख लड़े, के घूसा के लात। जय हो भगवान।
मूर्ख ते अगर मूर्ख लड़ेगा ना तो घूसा लात मार होगी, और ज्ञानी ते ज्ञानी लड़ेगा तो परमात्मा की बात होगी। अब मूर्ख आपस में लड़ रहे हैं, बाबा बाबा की बुराई कर रहे हैं। मैं किसी बाबा की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं संतों की बुराई तो कर ही नहीं सकता हूं। मैं तो पाखंडियों की बात कर रहा हूं, जो खुद भगवान से पाखंड फैला रहे हैं। भगवान से सुनो, भगवान से कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल प्रभु, ये संत है, समझ लो। ये तो सब देख रहा है ना। तुम सोच रहे होंगे पैसा कमाने के चक्कर में हम सब कछु कर सकते हैं क्या? अरे ये सब पैसा कमाने के चक्कर में कर सकते हो। तुम भूत भगा सकते हो, बड़ा पांडाल बना सकते हो, बड़ा मंडलेश्वर बन सकते हो, 4 रुपया की गाड़ी ले सकते हो, 10 20 100 50 चेला तुम्हारे पीछे चल सकते हैं, मगर तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है जो तुम अपनी बीमारी सही कर सको। जय हो प्रभु, जय हो, जय हो। बोल संत भगवान की जय। प्रभु आशीर्वाद दो, खुश रहो। तो भक्तों, हमारे संत भगवान की बातें आज दिल को छू गई, और कितना अद्भुत उन्होंने विचार बनाया जो दुनिया भ्रमित हो रही है, और वो सच्चाई से जागरूक किए। जो हमारे भारत में जितने विश्व में लोग हैं वो सुन रहे होंगे, और वो सच्चाई से अवगत किए हमारे संत भगवान ने। तो भक्तों, उनके जो विचार हैं देखने लायक हैं, और अच्छे से सुनना और जिंदगी में उतारने लायक हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे श्याम।